प्रिय धर्म अनुरागियों, जय माता राम। प्रिय धर्म अनुरागियों, हम सब किसी न किसी तरह से ज्योतिष विद्या से जुड़े हैं, और जब हम ज्योतिष विद्या से जुड़े हैं तो हम देखते हैं बहुत लोगों ने अलग अलग तरह के रत्न डाले हुए हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं कोई रत्न कैसे भी डाल रहा है। अगर किसी ग्रह की दशा चल रही है, चाहे वो ग्रह आपके विपरीत है, तो उसका रत्न डाला हुआ है। अगर कोई दो रत्न आपस में जिनके प्लैनेट्स शत्रु हैं, उन दोनों के रत्न इकट्ठे डाले हुए हैं। तो ये बड़ा अजीब सा हो रहा है आजकल के युग में। और फिर वो रत्न असर नहीं करते, और रादर वो नेगेटिव इफेक्ट डाल देते हैं। अब रत्न असर करने के लिए रत्न को एक स्पेसिफिक फिंगर में डालना चाहिए। लोग कुछ भी कहीं भी डाल रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि कौन सा रत्न किस उंगली में डालें। प्रिय धर्म अनुरागियों, अगर हम पामिस्ट्री में जाएं तो पामिस्ट्री में जो हमारा हैंड होता है या जो आपका हाथ होता है, उस पर डिफरेंट डिफरेंट पर्वत होते हैं जिनको हम माउंट भी कहते हैं। अगर इंग्लिश में कहें तो उसको माउंट कहते हैं, और हिंदी में कहें तो उनको पर्वत कहते हैं। तो अगर आप अपने थंब से शुरू हो, या जिसको आप अंगूठा कहते हैं, वहां से शुरू हो, तो अंगूठे के नीचे देयर इज माउंट ऑफ वीनस, मींस शुक्र का पर्वत है। और जो आपकी तर्जनी उंगली है, जिसको हम इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, उसके नीचे जुपिटर का माउंट है। और आपको पता है ये जो तर्जनी उंगली है, इसको तर्जनी इसलिए भी कहा जाता है कि शुभ कार्यों में इसका उपयोग नहीं किया जाता। उसके बाद शनि की उंगली आती है, जिसको हम मिडल फिंगर कहते हैं, जिसको हम मध्यमा भी कहते हैं। उसके नीचे माउंट ऑफ सैटर्न होता है, या जिसको हम शनि पर्वत भी कहते हैं। और उसके बाद रिंग फिंगर आती है, जिसको हम अनामिका भी कहते हैं। उसके नीचे माउंट ऑफ सन होता है। और इसके नीचे अगर आप देखिए कोई भी लाइन जो सन लाइन से आ रही होती है, अगर वो बहुत स्ट्रांग हो तो आपका कैरियर बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद आपकी लिटिल फिंगर होती है, जिसको हम कनिष्ठिका भी कहते हैं, और उसके नीचे माउंट ऑफ मरकरी होता है। अब ये हो गए ग्रह। अब आप ये देखिए कि माउंट ऑफ मरकरी के नीचे और माउंट ऑफ जुपिटर के नीचे माउंट ऑफ मार्स भी होते हैं दोनों जगह। वैसे तो ये रेस्ट ऑफ द हैंड में हो सकते हैं माउंट ऑफ मून छोड़ के, पर इनकी जगह यही निर्धारित की गई है। और यही लिटिल फिंगर में माउंट ऑफ मार्स के नीचे माउंट ऑफ मून होता है, या चंद्र पर्वत होता है। जब हम मिडल में देखें तो मिडल में सबसे मिडल में स्थान दिया गया है राहु का, और उससे नीचे दिया गया है केतु का। अब हम देखते हैं कि किस उंगली में क्या धारण करें। अगर हम वीनस को देखते हैं, अगर हम थंब से ही चलें या अंगूठे से चले, तो अंगूठे के नीचे माउंट ऑफ वीनस होता है, या शुक्र पर्वत होता है। तो अब इतनी बड़ी तो आप डायमंड डाल नहीं सकते, लेकिन इसमें आप प्लेटिनम के रिंग डाल सकते हैं, या चांदी का छल्ला डाल सकते हैं। ये आपके शुक्र को बहुत शुभ परिणाम देगा अगर आप डालेंगे। कई विद्वानों का ये भी मत है कि जो तर्जनी उंगली है, जिसको जहां पर माउंट ऑफ जुपिटर है, वहां पर भी आप डायमंड डाल सकते हैं। लेकिन ये मत ठीक नहीं है। वो इस मत से कहते हैं कि जो अपनी तर्जनी उंगली है, वो सबसे नजदीक है माउंट ऑफ वीनस के, इसलिए आप वहां पर डायमंड डाल सकते हैं, पर डालना नहीं चाहिए। अब हम आते हैं इसके बाद मिडल फिंगर पर, जिसके नीचे माउंट ऑफ सैटर्न है, या शनि पर्वत है। तो यहाँ पर आप नीलम बेफिक्र होकर डाल सकते हैं, पर यह मतलब नहीं कि आपने ज्योतिषाचार्य की सलाह नहीं ली और आपने नीलम धारण कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो रिंग फिंगर आती है, उसके नीचे सूर्य पर्वत है, या माउंट ऑफ सन है। तो हम वहां पर क्या धारण कर सकते हैं? हम वहां पर माणिक्य धारण कर सकते हैं। उसके बाद लिटिल फिंगर आती है, जहां पर हमने आपको पहले ही बता दिया माउंट ऑफ मर्करी है, तो वहां पर आप पन्ना धारण कर सकते हैं।
अब हमारे पास अन्य ग्रह रह गए। अब देखते हैं उनके रत्न कैसे धारण कर सकते हैं। माउंट ऑफ जुपिटर और माउंट ऑफ मरकरी के नीचे जो स्थान दिया गया है वो मार्स को दिया गया है। तो मार्स का रत्न कहाँ डालें? लेकिन ये जहां पर राहु केतु लिखा गया है ये एरिया भी मार्स का ही है। इनमें से कुछ एरिया राहु केतु को दे दिया गया। अब अलग से तो कोई फिंगर है नहीं, तो सूर्य के परम मित्र कौन हुए? मंगल। तो इसलिए आप जो मूंगा है, मूंगे को भी आप रिंग फिंगर में धारण कर सकते हैं। अब उसके बाद आया मून। मून का क्या करें? मून का एरिया वही है, पर्वत बिल्कुल लिटिल फिंगर या कनिष्ठिका के नीचे है। तो आप लिटिल फिंगर में मोती भी धारण कर सकते हैं, पर यह याद रखिए कि मोती और पन्ना कट्ठा धारण नहीं करते, ये दोनों की शत्रुता है। खासकर जो अपना बुध ग्रह हैं वो चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं। जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्यों। अब रह गए राहु और केतु के रत्न। राहु और केतु के रत्न मिनिमली धारण करने चाहिए। कोई बहुत ही आवश्यकता हो तभी धारण करें, ऐसे मत धारण करें। पहले आप देखिए राहु और केतु आपके लग्नेश के मित्र हैं कि नहीं है, तभी धारण कीजिए। अब कहते हैं शनिवत राहु कुजवत केतु। तो राहु का रत्न तो फिर शनि की फिंगर में ही जाएगा, तो मिडल फिंगर में चले जाएगा। और केतु का रत्न भी मिडल फिंगर में ही डाल लेते हैं क्योंकि इसका स्वभाव सूर्य के साथ ज्यादा मेल नहीं खाता। अब हमारे पास रह गया डायमंड। डायमंड को हम कहाँ डालें? डायमंड को, क्योंकि शुक्र जो हैं शनि के मित्र हैं, तो इसलिए उसको भी डायमंड को मिडल फिंगर में ही धारण करना चाहिए। ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि कई लोग इसको इंडेक्स फिंगर में भी धारण कराते हैं, लेकिन वो मुझे मत ज़्यादा ठीक नहीं लगता। और साथ में अगर आपने प्लेटिनम के रिंग डालनी है शुक्र के लिए, या अगर आपने चांदी का छल्ला डालना है, तो वो आप थंब में या अंगूठे में आराम से डाल लेते हैं। अब मेरा ख्याल है कि आपको समझ लग गया होगा कि हमने कौन सा रत्न कौन सी उंगली में धारण करना है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माता।